सो हेलो एंड वेलकम बैक टू मोटो गीक इंडिया। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फोर्ड मोटर्स के इंडिया कमबैक प्लान्स के बारे में। तो भाई पिछले 2-3 महीनों से यूट्यूब पर बस एक ही खबर चल रही है, फोर्ड कमबैक, फोर्ड टाटा कोलैब 2024 कमबैक प्लान्स, एंडेवर इकोस्पोर्ट पेटेंट रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह। बट भाई क्या सच में फोर्ड इंडिया में आ रही है, और अगर आ रही है तो कहाँ तक पहुँची है, कब तक आ रही है, फोर्ड के क्या प्लान्स है, नई एंडेवर में क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इंटीरियर कैसा होने वाला है, इन सब टॉपिक पर बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप लोग बस एंड तक बने रहना और भाई बीच बीच में सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। तो ये लो भाई, ये रही आपकी नई फोर्ड एंडेवर 2024। ये भाई कोई साउथ ईस्ट एशिया की पिक नहीं है, ये पिक है हमारे इंडिया की। तो फाइनली एंडेवर इंडिया में आ चुके हैं और ये रहे कुछ सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्पाई शॉट्स। तो गाड़ी जो है वो फ्लैट बेड पे है, ट्रक पे, एंड लोकेशन है तमिलनाडु चेन्नई की। तो अब इंडिया में एंडेवर के स्पाई शॉट्स तो आ गए हैं, बट आखिरकार ये गाड़ी इंडिया में कर क्या रही है, चलिए देखते हैं। तो ये गाड़ी भाई फोर्ड इंडिया ने इंपोर्ट कराई है, साथ ही फोर्ड रेंजर भी इंपोर्ट कराई है, जो कि एंडेवर बेस्ड एक पिकअप ट्रक है। फिलहाल फोर्ड ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है रिगार्डिंग देयर कम बैक टू इंडिया, बट हो सकता है फोर्ड इन दोनों गाड़ियों को लोकल अथॉरिटीज से टेम्पररी नंबर प्लेट लेकर कैमोफ्लेज करके इंडियन रोड पे टेस्ट करे, जो कि 6 महीने से 1 साल तक टेस्ट होते रहेगी। एंड इस ड्यूरेशन में अगर गाड़ी सही चली तो हो सकता है फोर्ड ऑफिशियली कुछ अनाउंस कर दे रिगार्डिंग देयर कम बैक टू इंडिया। तो ये रहे वो स्पाई शॉट जिसमें फोर्ड एंडेवर इंडिया में स्पॉट हुई है। और अगर आप ध्यान से देखो तो भाई इस पे एवरेस्ट लिखा हुआ है। तो हमारी जो एंडेवर है वो ग्लोबली एवरेस्ट नाम से जानी जाती है, और ये एक CBU यूनिट है, यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है, जो कि बाहर से इंपोर्ट किया गया है। तो भाई आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि बाहर एवरेस्ट नाम एंड इंडिया में एंडेवर, ऐसा क्यों। तो जिनको नहीं पता कि फोर्ड एंडेवर इंडिया में आने से पहले एवरेस्ट जो नाम है इसके राइट्स थे एक मसाला या स्पाइस बनाने वाली कंपनी के पास, जो थी एवरेस्ट मसाले। सो टू अवॉइड एनी लीगल इश्यूज फोर्ड को नाम चेंज करना पड़ गया था, और तब जाकर बाहर बिकने वाली एवरेस्ट इंडिया में एंडेवर बनी थी। तो ये तो रही नाम की बात। अब फटाफट लुक्स की बात कर लेते हैं। और लुक्स के मामले में बोले तो भाई अगर इसे अभी भी लॉन्च कर दिया ना तो फॉर्च्यूनर की तो पक्का छुट्टी हो जाएगी, इसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगी फॉर्च्यूनर। रीजन बीइंग इसके बिग मॉडर्न लुक्स, जिसकी वजह से इसका इंतजार काफी इंडियन काफी बेसब्री से कर रहे हैं। डायमेंशन की बात करें तो फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा है इसके डायमेंशन, साथ ही इसमें 20 इंच के अलॉयज भी आने वाले हैं। तो अब लुक्स तो इसके माफिया टाइप बन ही चुके हैं, बट क्या अब इसमें इंटीरियर भी तगड़ा मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा इसके अंदर का हालचाल देख लेते हैं। तो भाई ये है कुछ इंटीरियर्स के स्पाई शॉट। तो भाई एंडेवर में इसके पहले भी फीचर्स की कमी तो रही ही नहीं है, इसमें काफी सारे बेस्ट इन क्लास फीचर्स पहले भी आते थे और उम्मीद है अभी भी आएंगे। तो इन स्पाई शॉट्स में आप देख सकते हो इसमें कम्प्लीटली ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है। तो ये जो गाड़ी है वो राइट हैंड ड्राइव है, जिसके वजह से इसका प्रॉपर इंडियन कंडीशन के हिसाब से टेस्टिंग हो जाएगी। और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे इसका गियर नॉब चेंज है, 4x4 वाला डायलर भी यहाँ मिसिंग लग रहा है। तो इसका मतलब फोर्ड ऑलरेडी इसे इंडिया के हिसाब से डिजाइन कर चुका है। बाकी फीचर्स मोर और लेस सेम ही रहेंगे जो आउटर मार्केट में आते हैं। बाकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए हो सकता है कुछ फीचर्स इसमें से निकाल दिए जाए, तो इसके बारे में हम फिलहाल तो बात नहीं करेंगे। अब सीधा चलते हैं भाई टेक्निकल स्पेक्स की तरफ और देखते हैं क्या पावर ट्रेन्स और क्या क्या इंजन ऑप्शंस हमें फोर्ड एंडेवर इंडिया में देने वाली है। तो इस बार एंडेवर में 3 इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 लीटर का V6 टर्बो डीजल इंजन, सेकेंड ऑप्शन है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, और तीसरा ऑप्शन है 2.3 लीटर का इको बूस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन। जो पेट्रोल इंजन रहने वाला है उसमें आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, पर डीजल इंजन में पहले की तरह इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने वाला है। इसमें अभी आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाएगा, ऑफ रोड ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाएंगे, लॉकिंग रियर डिफरेंशियल्स भी मिल जाएगा, और 2 स्पीड ट्रांसफर केस भी मिल जाएगा, और अभी आपको इसमें 2 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये रही पावर ट्रेन की बात एंड इंजन ऑप्शंस की बात। अब बात करते हैं एंडेवर के लॉन्च की एंड फोर्ड के इंडिया कमबैक। तो फिलहाल ये जो 2 यूनिट्स आए हैं उससे टेस्टिंग तो शुरू हो जाएगी, और टेस्टिंग में लगभग 1 साल लग जाएगा। उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि फोर्ड इंडिया में आएगी ही, हो सकता है टेस्टिंग के बाद भी ना आए। तो आप फोर्ड से ज़्यादा उम्मीद तो मत ही रखिए। और अगर फोर्ड ने इनिशियल स्टेज में इंडिया में आने का सोच भी लिया तो वो लाएंगे CBU यूनिट, यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट। तो जिस गाड़ी का बाहर बेस
मॉडल एक शोरूम 32 लाख में मिलता है, उस पर इंडिया में आने के बाद 100% इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ जाएगी। तो इंडिया में वही मॉडल आपको 64 लाख रुपीज़ एक शोरूम में पड़ेगी, यानी आपको उसी मॉडल का डबल पैसा देना पड़ेगा। और वही ऑन रोड जाते तक आपको 70 to 75 लाख रुपीज़ में जाएगी, जो आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट में एक सही ऑप्शन है। तो इस केस में फोर्ड वालों के पास फिलहाल दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि फोर्ड अपने चेन्नई वाले प्लांट में जल्दी से जल्दी इन दोनों नई गाड़ियों का प्रोडक्शन और असेंबली शुरू कर दे, या फिर दूसरा ऑप्शन है भाई इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी रियायत या कंसेशन दे दे फोर्ड को कि चलो ले आओ भाई, कोई बात नहीं, आपकी गाड़ियाँ ले आओ, जिसमें हम थोड़ा टैक्स कम कर लेंगे वगैरह वगैरह। और अगर रियायत मिलनी शुरू भी हो जाए तो भाई ये अकेली गाड़ी नहीं है जिसपे इंडियन लोगों का दिल आएगा। तो आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ करेगी, पर क्या पता भाई अगर मोदी जी कुछ जादू चला दे तो हमारी एंडेवर इंडिया में वापस मिल जाएगी। तो चलो भाई फिलहाल हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं और देखते हैं फोर्ड की आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। टाइम हैज़ ऑल द आंसर्स। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी एक कमेंट हमें और मोटिवेट करती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो भर भर के कमेंट करो यार। और चलो भाई मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक किसी और नई वीडियो में। दिस इज़ अनिकेत साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।